कहना बहुत कुछ हमें भी था, परंतु हमने सुनने की राह को अपना लिया। बताना हमें भी बहुत कुछ था, परंतु जो अगला अपने हाव भाव से बता रहा था उसको समझने की राह को अपना लिया। राह कोई और सोची थी, परंतु राह कोई और मिली। एक बार के लिए उस पगडंडी को ही अपनाने का कार्य कर लिया और ख़ुद को निरंतर किया। किसी व्यक्ति विशेष को समझाना बहुत कुछ था, वो समझने को तैयार नहीं था। हम समझ गए और आखिरकार सहजता को अपना लिया। ये सारे ही भाव सहजता के हैं। व्यक्ति के भीतर न जाने कितनी ही दीवारें खड़ी हुई है, उन्हें वो गिराने का प्रयत्न करता ही नहीं है। अहमवादिता, खुद को सही साबित करने की प्रक्रिया की हठ धर्मिता, वहीं कर्मशीलता के साथ में आलस्य का जो फैलाव है, उसके सारे के सारे क्रम, झुककर कहीं चलने की शुरुआत करना और उसके साथ आगे बढ़ना, ये सब कुछ व्यक्ति विशेष की सहजता के आयाम है। बहुत सारे आयाम छूने का प्रयत्न किया जाता है, ये हासिल कर लेंगे, वो हासिल कर लेंगे, उस तरह का नाम करेंगे, इतने लोग हमको रिपोर्ट करने वाले होंगे, व्यापारिक जीवन में हम एक चेन की तरफ चले जाएंगे। कितने सपने हैं और किस तरह के सपने हैं, परंतु इस आयाम के साथ क्या हम सहजता भरे आयाम को अपने साथ में लेकर चल सकते हैं? ऑफिस में जो कर्मचारी साथ में कार्य करते हैं, उनमें से कोई 2 दिन नहीं आए, क्या हम सहजता के भाव को अपनाकर 2 घंटे रुककर उस व्यक्ति के कार्य की स्थितियों को अपने साथ परिपूरित करने वाले हो सकते हैं? यदि जवाब हाँ निकल कर आता है तो सहजता के भाव है। जो भी उम्र सामने है, जिस भी स्वरूप में सामने है, उसको पूरे तरीके से अपने साथ में अपनाकर चलने का प्रयत्न करते चले जाना, ये भी सहजता का एक भाव है। कोई व्यक्ति विशेष जो उस ओहदे में नहीं है जहाँ तक आप पहुँचे हैं, परंतु वो आया है, प्रथम बार आप खड़े होकर गदगद होकर उसका अभिवादन करते हैं, सहज स्वीकारोक्ति के साथ में आते हैं। ये जो प्रवाह क्रम है, नियत और निश्चित तौर पर एक ही बात को बारंबार बताने वाला होता है कि सहजता मन के भीतर पनपती चली जा रही है। जहाँ सहजता है वहीं सरलता है, जहाँ सरलता है वहीं पर व्यक्ति के भीतर का बोध है, जहाँ बोध है वहीं चैतन्य स्वरूप चिंतन साथ में है। वहाँ चिंताओं के सिरे हटते हैं और व्यक्ति सहजता के इस मार्ग की ओर चलता हुआ प्रत्येक क्रम में खुद को यही कहता है कि मुझे कहीं उलझना नहीं है, बस निर्बाध गति के साथ में चलता रहूँगा। गलती नहीं है फिर भी स्वीकार कर लिया, आगे बढ़ गए, अपना समय भी बचाया और मानसिक स्तर के ऊपर जो वाणी के माध्यम से विद्रोह निकल कर आता, आक्रोश निकल कर आता, सही साबित करने की प्रवृत्तियाँ निकल कर आती, उसको भी हटाया। वास्तविकता में रुक कर जवाब देना प्रगति का रास्ता नहीं है। बड़ी ही सरलता के साथ में स्वीकारोक्ति के बोध के साथ में चल जाना, यही जीवन का प्रमुख प्रतिबिंब मात्र है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद और साथ हमेशा की तरह हम आपके समक्ष 11 मार्च 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा मीन राशि स्थान में है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र स्थितियाँ, सोमवार है तो वहीं फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में। प्रथमतया खर्चों की स्थितियों पर आप पूर्ण रूपेण नियंत्रण रखकर चलने का आज प्रयत्न कीजिएगा। इस समय के अंतराल में आगे बढ़ते हुए आपके लिए आज कहीं न कहीं घबराहट के सिरे छोटी छोटी बातों में सामने आ सकते हैं, जिनको निर्मूल सिद्ध करते हुए बढ़ते चले जाना आवश्यक रहेगा। सोच में किसी भी तरीके की नकारात्मकता को अपने साथ आप रखने से बचते चले जाइएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, इसी वजह से आज बड़े कार्यों की ओर गतिमान होने से थोड़ा सा आप रुक कर चलने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा, ये आपसे निवेदन करना चाहेंगे। वहीं वृषभ राशि सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के क्रम बने हुए हैं, तो वहीं अपने क्षमताओं के परिचायक आधार को अपने साथ लेकर चलिएगा। आत्मविश्वास में वृद्धि भी है। त्वरित गति के साथ में जो सुधार की प्रक्रियाओं को आप अपने साथ में लेकर चलना चाहते हैं, वो अवस्था स्वरूप भी आपके साथ में रहेगा।
गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल बनाकर रखने का प्रयत्न आप जरूर करें। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज अटमोस्ट पॉजिटिविटी के मेजर्स को एस्टेब्लिश करके आगे की ओर आपको गतिमान कर रहे हैं। जो भी महानुभाव किसी बड़े कार्य की ओर स्वयं को उद्वत करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय परिभाषित सहयोग को समक्ष रखने वाला रहेगा। इंट्यूशंस में पॉजिटिविटी के फ्रेम बहुत अच्छे से बने हुए, तो वहीं आपके लिए आज कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की पूरी रिक्वायरमेंट रहने वाली होगी। ये ही वो अंतराल है जहाँ पर आपको एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में अटमोस्ट लेवल ऑफ पॉजिटिविटी मिलती चली जाएगी। स्पष्टता इस बात की भी रखिएगा कि जो कोई इंटरव्यू कॉल सामने आता है, हम पूरी ऊर्जा के साथ उस ओर बढ़ने वाले रहेंगे। मिथुन राशि, यह मानसिक सुख में आपके लिए वृद्धि है, तो वहीं कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े डिसीजन को आप अनफोल्ड करना चाहते हैं, वहाँ पर भी पॉजिटिविटी आपके लिए रहेगी। माता पिता के साथ में जुड़ाव का जो केंद्र बिंदु होता है, उसको अपने साथ आप लेकर चलने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयर हैं, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ रिफ्लेक्शंस में आने वाली होगी। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि यात्राओं से संबंधित कार्यों में खुद को निर्विघ्न स्तर के ऊपर बढ़ाने का आप प्रयत्न करते चले जाएं। नैसर्गिक तौर पर गृहस्थ पक्ष का और संतान पक्ष का जो सहयोग होता है, वो आज आपके लिए बना रहने वाला होगा। अपने रूटीन को जितना स्ट्रक्चर्ड करके आप चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी खुद के लिए फ्रेम आप करने वाले होंगे। कर्क राशि, देखिए भाग्य का सहयोग है। यात्राओं से संबंधित कामकाज में आप बेहतर से बेहतर स्तर को स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। ये वो समय जहां इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में बनी रहने वाली होगी। कोई भी महानुभाव इंटरव्यू की तरफ है, निर्णायक वार्ताओं तथा चर्चाओं की तरफ है, उनके लिए भी आज का समय विशेष काफ़ी हद तक सहयोग की प्रतिबिंब की अनुगूंज लेकर आने वाला होगा। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि भीतर के अटकाव एवं भटकाव से पूर्णतया मुक्त होकर अपनी यात्रा को देखने का प्रयत्न करते चले जाएं, और वहीं पर जो भी महानुभाव लंबे समय से किसी विशेष कार्य के साथ में अटकाव महसूस कर रहे थे, सुधार की गुंजाइशें नहीं देख पा रहे थे, उनके लिए भी ये समय विशेष संबल के क्रम लेकर आने वाला रहेगा। कुल जमाजोड़ जो कार्य अवरोधों के साथ में थे, वहाँ पुनः सुधार के क्रम निर्विघ्न तौर पर आते चले जा रहे हैं। सिंह राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होकर चलने से आप पूर्णतया बचिएगा। यहाँ आपके साथ में इच्छा शक्ति की स्थितियाँ कुछ हद तक नकारात्मकता के प्रवाह को बढ़ाने वाली हो सकती है, यानी कई बार जो विल पावर होती है वो एक नेगेटिव फोर्स की तरफ जाने लगती है और वहीं से व्यक्ति आकर्षित होने लगता है और ख़ुद को खो देता है। उससे थोड़ा सा संभलें। तो वहीं आज आपको एकांत की आवश्यकता होगी। सुबह सुबह सूर्य गायत्री के पाठ के साथ में चलना मन को काफ़ी हद तक स्थिर करने वाला क्रम रहेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई भी विवाद चल रहा था, तो वहाँ से भी खुद को आप संभाल कर आगे बढ़ाने का प्रयत्न ज़रूर करते चले जाएं, ये स्पष्टता रखें। और वहीं पर जो भी महानुभाव लेखन संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए हैं, आज आपकी एकाग्रता के क्रम देखते ही बनते हैं, जो सुव्यवस्थित स्थितियों को आपके समक्ष रखने वाले रहेंगे। इसमें कोई भी उतार चढ़ाव वाली बात सामने नहीं है। कन्या राशि, सप्तम भावस्थ चंद्रमा है, इसी वजह से आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। व्यापारिक जीवन के साथ में आप जिस यात्रा की ओर जाना चाहते हैं, लोग वहाँ पूरी तरीके से आपको सहयोग कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव कहा जाएगा, तो वहीं पर कोई नए कार्य की तरफ आप बढ़ चले हैं। लोगों का सहयोग जो प्राप्त होने लगा है, उसको सहज स्वीकारोक्ति के साथ में लेकर चलते हुए और तीव्रगामी होते चले जाना, ये मूल मंत्र आप अपने साथ काबिज करके रखिएगा। तो वहीं मन के भीतर के अटकाव एवं भटकाव से मुक्त होकर आगे की ओर बढ़ना आपके लिए अतीव आवश्यक क्रम। मानसिक सुख में वृद्धि रहेगी। अपनी क्षमताओं के परिचायक आधार को निरंतर तौर पर साथ में आप लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, आप अपने लिए जुड़ाव के केंद्र बिंदु को ज़रूर रखने वाले रहें। तुला राशि, सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को रखना आपके लिए ठीक नहीं है। वैचारिक स्तर के ऊपर जिस समृद्धि के क्रम को आप लेकर चलने वाले होंगे, वो ही बेहतरी का प्रवास क्रम आपको देती चली जाएगी। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ में बनी हुई है। तो वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन कार्यों के साथ में संघर्ष थे, आप अवरोध में थे,
वहाँ पुनः प्रयत्नशीलता के क्रम को लेकर चलना आपको सुव्यवस्थित आधार देने वाला एक प्रवाह कहा जाएगा। वहीं आर्थिक भार आज भी आप बढ़ाने से बचिएगा, ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे। गृहस्थ पक्ष की ओर से दोपहर के बाद कुछ बेहतर सूचनाएं आपका इंतजार कर रही है। जो महानुभाव रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी बड़े एवं बृहद परिवर्तन के सरे समक्ष रहने वाले होंगे, जो जीवन यात्रा को एक अलग प्रवाह देते चले जाएंगे। ये स्पष्टता ज़रूर अपने साथ में बनाकर रखने का प्रयत्न करते चले जाएं। वृश्चिक राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी है। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ पुनः वृद्धि की प्रवाह आप स्वयं के लिए देख पाएंगे। जो भी महानुभाव आध्यात्मिक तौर पर स्वयं के लिए बड़े निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए समय का ये सिरा बेहद व्यवस्थित कहा जाएगा। शिक्षा संबंधी किसी भी निर्णय के साथ में आप यदि गतिमान होना चाहते हैं तो उसमें घर परिवार का सहयोग निश्चल आभा के साथ में आपके साथ में बना हुआ है। और वहीं जो भी महानुभाव खुद के लिए निवेश की किसी अलग प्रक्रिया को लेकर आना चाहते हैं, उस और भी बढ़ा जा सकता है। बियॉन्ड कन्वेंशनल अप्रोच जो भी क्रम चलते हैं उसमें व्यक्ति को एक बार घर्षण महसूस करना होता है, परंतु वहाँ से फिर सहज भाव भी निकल कर आने वाले होते हैं जो व्यक्ति को स्थिर करते हैं। ये प्रवाह अपने साथ आप जरूर बनाएं। धनु राशि, व्यापारिक जीवन में उतार चढ़ाव की संभावित स्थितियां आपके साथ में बनी हुई है, उसे संभलिएगा। अपने रूटीन में फ्लेक्सिबल रहने की पूरी रिक्वायरमेंट को आप लेकर चलने वाले रहें। गुरु प्रधान राशि के महानुभावों के लिए हृदय रोगों से संभलने की पूरी ज़रूरत है। जो भी काम आपने हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे के निभाव तक अपनी ऊर्जा को वहीं बनाकर रखने का प्रयास करें। सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयर रहेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी है। माता पिता के साथ संवाद कौशल की स्थितियों को बनाकर रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी। और वहीं इसी समय के अंतराल में आप सोच में किसी भी तरीके की जो रुग्णता निकल कर आती है, दुविधाओं के क्रम निकल कर आते हैं, उससे जितना मुक्त होकर चलेंगे उतनी ही बेहतरी है। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको भी आप अपने साथ में फ्रेम करके चलते चले जाइएगा। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि के प्रतिबिंब यहाँ निरंतर तौर पर आपके साथ में रहने वाले होंगे। इसमें कोई भी अटकाव एवं भटकाव के सिरे मौजूद नहीं है। मकर राशि, देखिए धनागमन में वृद्धि के साथ ही साथ में कोई भी नया इंटरव्यू कॉल आदि निकल कर आता है तो उस और भी आपको जाने का प्रयत्न करना चाहिए। यानी कि इंक्रीमेंट मिल रहा है, एक अलग लेवल के साथ में प्रमोशन भी मिल रही है, ऐसे सिरे में कोई भी कॉल आता है जहां ल्यूक्रेटिव अप्रोच है, अस्थिरता रह सकती है, परंतु निर्णय के प्रवाह को अपने साथ लेकर चलें। इसी समय के प्रवाह क्रम में भाग्य का सहयोग रहेगा जो व्यापारिक जीवन में तुलनात्मक तौर पर आपको बेहतर से बेहतर क्रम देता चला जाएगा। शनिदेव प्रधान राशि के महानुभाव कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में बड़ी उम्मीदों के प्रवास के साथ में खुद को लेकर चलने वाले रहेंगे। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है, तो वहीं पर गृहस्थ पक्ष या संतान पक्ष आप उनकी ओर से सुखद खबरें तथा आपके प्रति मान और सम्मान के जो दायरे होते हैं उनको और अधिक विकसित होता हुआ देख पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक तथा इलेक्ट्रिकल फील्ड के साथ में जो आप जुड़े हुए हैं वहाँ पर भी अटमोस्ट पॉजिटिविटी के मेजर्स कंटिन्यूअस नोट पर आपके साथ में स्टेबलाइज होते चले जाते हैं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, धनागमन में वृद्धि है। रिसर्च संबंधी कामकाज में आपके लिए पॉजिटिविटी के फ्रेम रहने वाले होंगे। जो भी महानुभाव किसी बड़े निर्णय की तरफ स्वयं को आत्मसात करना चाहते हैं उस लिहाजा भी ये यात्रा अद्भुत कही जाएगी। आप यदि मेडिकल फील्ड में जुड़े हुए हैं, स्टक फील कर रहे हैं, किसी चेंज की ओर बढ़ना चाहते हैं और वो चेंज अपने रिफ्लेक्शंस में भी है, तो पूरी ऊर्जा के साथ में उस चेंज की ओर जाने का प्रवाह रचना और उसे बढ़ाना आपके लिए महत्वपूर्ण है। निवेदन है आपसे कि स्वास्थ्य संबंधी सिरों के साथ में लंबे समय से जो नकारात्मकता आप देख रहे थे उससे भी जो अब संभलने की अवस्था सामने आई है उसको हम पूर्णतया अपने साथ स्वीकारोक्ति के बोध में लेकर चलने वाले होंगे। ये बात अपने मानस पटल पर आप बहुत गहराई से अंकित करते हुए चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। और वहीं कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी के आधार आपके साथ बेहद शानदार सिरे बने हुए हैं। मीन राशि, चंद्रमा मीन राशि स्थान में ही आत्मविश्वास के साथ में वृद्धि, गृहस्थ पक्ष का भरपूर से भी भरपूर सहयोग आपके लिए यहाँ पर बना हुआ
अपनी क्षमताओं पर जो विश्वास आप करके चल रहे हैं उसका केंद्रित व्यवहारिक क्रम भी आपके साथ में रहने वाला होगा। आपसे निवेदन है कि छोटी छोटी बातों में जो अटकाव और भटकाव निकल कर आता है उससे पूर्णतया मुक्त रहकर अपनी यात्रा को आप आगे बढ़ाने वाले रहें। गृहस्थ पक्ष के साथ में वैचारिक तौर पर जो गतिरोध बने हुए थे उससे हटकर भी चलने की पूरी आवश्यकताएं यहाँ पर रहेंगी। संभावनाओं की स्थितियों को अपने साथ तलाशते हुए आगे बढ़ते चले जाना आपके लिए बेहद मजबूत क्रम रहने वाला होगा, जिसमें कोई भी उतार चढ़ाव के सिरे यहाँ मौजूद रहने वाले नहीं है। स्पष्टता भरे संकेत इस बात में आप ज़रूर लेकर चलिएगा। मीन राशि के महानुभावों के लिए आज का समय विशेष यहाँ काफ़ी हद तक स्थिरगामिता के प्रवाह लेकर आएगा, संतुष्टि भरपूर बनी हुई है। तो ये था 11 मार्च 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।